ऐसा मालूम होता है कि चुनाव की सरगर्मियां शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गलत बयानबाजी करने का ठेका ले रखा है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन के बाद अब विधायक इकबाल महमूद ने जनसंख्या वृद्धि पर कहा है कि मुसलमान जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसके पीछे प्रमुख कारण दलित और आदिवासी हैं। महमूद ने यह बात उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की जनसंख्या नियंत्रण कानून की योजना के बारे में कही। समाजवादी विधायक और विधानसभा के विपक्ष के उपनेता इकबाल महमूद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बढ़ती हुई जनसंख्या पर मुसलमानों को बेवजह बदनाम कर रही है। जनसंख्या मुसलमानों के कारण नहीं बल्कि दलितों और आदिवासियों के कारण बढ़ रही है। महमूद ने कहा कि यदि राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाती है तो समाजवादी इसका कड़ा विरोध करेगी और उसका हाल असम की एनआरसी की तरह ही हो जाएगा। महमूद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल यह जनसंख्या की आड़ में मुसलमानों पर वार है, जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में मुसलमानों पर हमला कर रही है तथा जनसंख्या नियंत्रण कानून और मुसलमानों को ध्यान में रखकर ही लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर समझते हैं कि देश में सिर्फ मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है तो यह कानून संसद के अंदर आना चाहिए ताकि पूरे देश में लागू हो। यह उत्तर प्रदेश में ही क्यों लाया जा रहा है? महमूद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को चुनावी मुद्दा बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के इस कानून के जरिए अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है और समाज को बांटना चाहती है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि समाजवादी के नेताओं ने अजीबोगरीब बयान दिया हो। अपने बयान को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून मामले में गैर जरूरी तर्क दिया था। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी के कानून बनाए जाने की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने कहा था कि कितने बच्चे पैदा होंगे यह निजामे कुदरत है। कुदरतों के तौर तरीके पर हमें रुकावट डालने का कोई हक नहीं है। हाल ही में यह खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।